हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ एमसीक्यूज देखे थे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से और आपके जनरल नॉलेज के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर्स क्या क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से। बेसिकली हार्डवेयर होते क्या हैं? Hardware represent the physical and tangible components of a computer, that is the components that can be seen and touched. Hardware जिन्हें कि हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं? इन्हें हम देख भी सकते हैं और इन्हें हम छू भी सकते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस को ही हम हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? जैसे इनपुट डिवाइसेस जैसे कि हम देख लेते हैं कीबोर्ड, माउस वगैरह। इसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस, जिसके अंदर हम प्रिंटर, मॉनिटर, इन सारे डिवाइसेस को देखते हैं। सीपीयू, जिसे कि हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है और इसके अंदर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है शामिल होती है। तो तीन तरीके के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू। ये सारे जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें हम छू भी सकते हैं और इन्हें हम देख भी सकते हैं। सबसे पहला है इनपुट डिवाइसेस। इसके अंदर हम देखते हैं कंपोनेंट्स विच आर यूज टू सेंड डेटा टू सीपीयू इन कंप्यूटर, यानी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो कि डेटा के इनपुट के लिए यूज में आते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेटा को इनपुट करने के लिए कुछ इनपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम 2+2 को कंप्यूटर के अंदर एंटर करवा रहे हैं या फिर डेटा को सीपीयू को दे रहे हैं, तो वो किसके थ्रू दिया जाता है? वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दिया जाता है, जो कि डेटा को इनपुट करने के लिए यूज़ में आते हैं। तो ये होते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब ये डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, ये टेक्स्ट टाइप का हो सकता है, ये वॉइस टाइप का हो सकता है, या कोई पिक्चर्स हो सकती है। इसी तरीके से बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर कम्युनिकेट्स टू यूज़र। इन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही कंप्यूटर जो है वो यूज़र से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि यूज़र जब इनपुट देता है तभी कंप्यूटर उसके ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और उसका रिजल्ट जनरेट करके यूज़र को दे देता है। इसी तरीके से इन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। बेसिकली पेरिफेरल डिवाइसेस होते क्या हैं? जिनको हमें सीपीयू से एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है, यानी कंप्यूटर के अंदर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उससे हम इन डिवाइसेस को एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। जैसे हम अलग अलग डिवाइसेस को देखते हैं, जैसे हम माउस देखते हैं, कीबोर्ड देखते हैं, तो इनको हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस के अंदर अलग अलग टाइप के हम इनपुट डिवाइसेस देखने वाले हैं। फर्स्ट जिसकी हम बात करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड बेसिकली हम नॉर्मल यूज़ के अंदर लेते ही हैं और ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये पता होगा कि कीबोर्ड क्या होता है। It is the most common and very popular input device which helps to input data to the computer। यानी ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो कि डेटा को इनपुट करने के लिए यूज में आता है। लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज लाइक दैट अ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। यानी कीबोर्ड जो है जिस तरीके से पहले टाइपराइटर का यूज किया गया था, उसी तरीके से हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल की प्रोवाइड्स फॉर परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शंस। इसके अंदर कुछ एडिशनल कीज जो है वो प्रोवाइड की गई है, जो अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को और फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो 2 साइज के कीबोर्ड्स जो है वो अवेलेबल है। एक है 84 कीज का, एक है 101 और 102 कीज का। आजकल जो हम कीबोर्ड यूज में लेते हैं उसके अंदर 104 कीज होती है या फिर 108 कीज जो है वो अवेलेबल है। किसके अंदर? विंडोज़ के अंदर और इंटरनेट के अंदर। विंडोज़ बेसिकली क्या होता है? एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर हम बात करते हैं, इसके अंदर अलग अलग टाइप की कीज़ का यूज़ किया जाता है। पहली है टाइपिंग की। टाइपिंग की जैसा कि हम जानते हैं लेटर्स होते हैं A to Z, या फिर कोई डिजिट हो गई 0 से लेकर के 9 तक, ये टाइपिंग कीज़ कहलाती है। न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है? यूज टू एंटर द न्यूमेरिक डेटा और कर्सर मूवमेंट, जो कि न्यूमेरिक डेटा को एंटर करने के लिए यूज में आता है। इसके अंदर 17 कीज़ जो है वो शामिल होती है, जो अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज में आती है। जैसे हम कैलकुलेटर के अंदर देखते हैं एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर 70 कीज़ के अंदर शामिल होती है, जो न्यूमेरिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज में आती है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन की क्या होती है? F1 से लेकर के F12 तक, जैसा कि यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर आप ऊपर देख सकते हैं, इसके अंदर
F1 से लेकर के F12 तक की फंक्शन कीज जो है शामिल होती है, जो कि कीबोर्ड के टॉप पर अरेंज होती है और इनकी अलग अलग फंक्शनलिटी जो है वो काम करती है। जैसे हम बात करते हैं F5 की तो वो किस लिए यूज में आती है, रिफ्रेशमेंट के लिए। इसी तरीके से अलग अलग फंक्शंस की का अलग अलग काम होता है। फिर बात आती है कंट्रोल कीज की। जैसा कि इसका नाम है कंट्रोल कीज, यानी कि ये क्या काम करती है, स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए यूज में आती है। इसके अंदर जैसे हम 4 डायरेक्शनल एरो कीज का देखते हैं, जो कि लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम के लिए यूज में आती है। इसी तरीके से इसके अंदर डिफरेंट टाइप की कीज जो है शामिल होती है, जैसे होम हो गया, एंड हो गया, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, अल्टरनेट एंड एक्सकेप। ये सारी कीज कंट्रोल कीज होती है, जो बेसिकली कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए यूज में आती है, यानी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसे कंट्रोल करने के लिए यूज में आती है। फिर बात आती है स्पेशल पर्पस कीज। कुछ स्पेशल पर्पस कीज होती है, जैसे एंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्पेस बार हो गया, टैब हो गया और प्रिंट स्क्रीन हो गया। ये सारी स्पेशल पर्पस कीज होती है जो कि कीबोर्ड के अंदर लगी होती है। तो ये बात थी हमारे पास में कीबोर्ड्स की, जिसके अंदर बेसिकली अलग अलग टाइप की कीज का हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इनपुट डिवाइस, जिसका नाम है माउस। माउस जैसा कि हम लोग खुद भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माउस किस तरीके से दिखाई देता है। माउस एक टाइप का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कर्सर कंट्रोल डिवाइस होता है, यानी स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज में आता है। बेसिकली अगर आप कोई भी आइकन सेलेक्ट कर रहे हो या फिर कोई भी दूसरा काम कर रहे हो, तो उन सभी के अंदर माउस का यूज़ किया जाता है, जो कि कर्सर को स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए यूज़ में आता है। इसके अंदर बेसिकली 2 बटन्स लगे होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, और बीच में इसके एक व्हील लगा होता है जो कि स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ में आता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस जो है वो इस टाइप से नज़र आता है। अब थर्ड बात आती है जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक क्या होता है, एक टाइप का पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो कि कर्सर को मूवमेंट करने के लिए यूज़ में आता है। ये कंप्यूटर के अंदर गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक स्टिक होती है जिसके ऊपर एक राउंड बॉल जो है वो लगी रहती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकती है, यानी चारों तरफ जो है ये मूव कर सकती है। तो जॉयस्टिक का यूज़ किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए। फोर्थ आता है लाइट पेन। लाइट पेन जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो कि एक पेन की तरह ही होता है। जिस तरीके से हम नॉर्मल पेन को यूज़ में लेते हैं, उसी तरीके से लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। ये क्या काम करता है, स्क्रीन के ऊपर जितने भी मेनूज होते हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, या फिर कोई भी पिक्चर्स होती है, उन सभी को सेलेक्ट करने के लिए या फिर उनको ड्रॉ करने के लिए जो है यूज़ में आता है। इसके अंदर फोटो सेल होता है, जो क्या काम करता है, जैसे ही हम लाइट पेन को मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं तो ये फोटो सेल्स जो होते हैं ये डिटेक्ट हो जाते हैं और स्क्रीन की जो लोकेशन होती है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उन सारे सिग्नल्स को जो है सीपीयू को भेज देते हैं। तो लाइट पेन बेसिकली किस लिए यूज़ में आता है, स्क्रीन के ऊपर जितने भी मेनूज होते हैं या फिर पिक्चर्स होती है उनको ड्रॉ या फिर उनको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। फिफ्थ जब हम बात करते हैं ट्रैक बॉल की, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली माउस की तरह ही होता है, लेकिन माउस से कम स्थान घेरता है। बॉल विच इज़ हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग फिंगर्स ऑन द बॉल द पॉइंटर कैन बी मूव्ड। यानी इसके अंदर ये जो बॉल होती है वो हाफ इंसर्टेड होती है और ये भी पॉइंटर की तरह जो है मूव कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये माउस से कम स्थान घेरती है और इसी तरीके से इस बॉल का शेप बटन की तरह भी हो सकता है, स्क्वायर की तरह भी हो सकता है और बॉल की तरह भी हो सकता है। सिक्स्थ आता है स्कैनर। स्कैनर जो कि हम लोग जानते हैं ये किस लिए यूज़ में आता है, ये एक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह ही होता है, जो क्या काम करता है, यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन पेपर। यानी पेपर के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ये स्कैन करने के लिए यूज़ में आता है। एंड इट इज़ टू बी ट्रांसफॉर्म टू हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर फॉर फ्यूचर मैनिपुलेशन। ठीक है, यानी कि ये इमेजेस को और जो भी टेक्स्ट वगैरह डेटा है उन सभी को क्या काम करता है, कैप्चर कर लेता है डिजिटल फॉर्म के अंदर और फिर उसको डिस्क के अंदर जाकर के स्टोर कर देता है। तो बेसिकली स्कैनर जैसा कि इसका नाम है ये स्कैन करने के लिए यूज़ में आता है। सेवेंथ हम बात करते हैं डिजिटाइज़र की। डिजिटाइज़र भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस होता है जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ में आता है। जैसे टेलीविज़न हो गया और कैमरास हो गए, इनसे ये क्या काम करता है, सिग्नल्स को लेता है और उसको सीरीज़ ऑफ नंबर्स के अंदर जनरेट कर देता है और फिर कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देता है। तो ये होता है डिजिटाइज़र।
इसे हम टैबलेट भी कह सकते हैं या ग्राफिक टैबलेट भी कह सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। 8th हम बात करते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन को हम लोग सब जने जानते हैं, जो कि अपनी आवाज़ को इनपुट की तरह यूज़ में लेता है, यानी कि अपनी जो आवाज़ होती है उसको इनपुट करने के लिए यूज़ में आता है। इनपुट साउंड दैट इज़ देन स्टोर इन अ डिजिटल फॉर्म। ये क्या काम करेगा, अपनी आवाज़ को इनपुट की तरह लेगा और फिर उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोफोन किस तरीके से दिखाई देता है। आजकल बहुत सारे माइक्रोफोन्स का यूज़ किया जाता है, जो बिग साइज़ के भी होते हैं और स्मॉल साइज़ के भी अवेलेबल होते हैं। 9 जिसकी हम बात करते हैं वो है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, जिसे हम MICR भी कहते हैं। ये बेसिकली बैंक्स के अंदर यूज़ में आता है, यानी बैंक्स के अंदर जो चेक्स होते हैं, उन चेक्स के अंदर जो चेक नंबर होता है और जो बैंक कोड नंबर होता है वो प्रिंटेड होते हैं एक स्पेशल टाइप की इंक के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके पार्टिकल्स जो है वो कंसिस्ट रहते हैं। यानी उन चेक्स को रीड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जो कि मैग्नेटिक इंक के बने होते हैं, उनको रीड करवाने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है। इसीलिए इसे हम मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर भी कहते हैं। ये बेसिकली प्रोसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, इसीलिए इनका यूज़ हम बैंक के अंदर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरीके से दिखाई देता है। 10th हम बात करते हैं बार कोड रीडर की। बार कोड रीडर क्या होता है, ये बार कोडेड डेटा को रीड करने के लिए यूज़ में आता है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लाइंस के थ्रू ये बार की फॉर्म के अंदर जो है कोडेड रहता है और इसको स्कैन करने के लिए हम बार कोड रीडर का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या काम करता है, स्टेशनरी जो स्कैनर की तरह है ये यूज़ में आता है। यानी जो बार कोड इमेज होती है उसको ये रीड करता है और फिर उसको कंप्यूटर के अंदर जा कर के स्टोर करवा देता है। फिर 11th बात आती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की, OCR जिसे कि हम कहते हैं। ये क्या काम करता है, जो भी प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है रीड करने के लिए यूज़ में आता है और फिर उसको मशीन रीडेबल कोड के अंदर, जिसे कि हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है और फिर उसको सिस्टम के अंदर जाकर के स्टोर कर देता है। तो ये होता है बेसिकली OCR, जो गवर्नमेंट पेपर्स को रीड करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर की, जिसे हम OMR कहते हैं। इट इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। यानी ये क्या काम करता है, जो भी पेंसिल या पेन के मार्क होते हैं उनको ये रीड करने के लिए यूज़ में आता है। ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि पेन और पेंसिल के जो भी मार्क होते हैं उनको रीड करने के लिए यूज़ में आती है। जैसे कोई भी एग्जामिनेशन होता है जो कि OMR शीट के थ्रू होता है, उसके अंदर जितने भी आंसर्स होते हैं उनकी चेकिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। तो ये थी बात इनपुट डिवाइसेस की, जो कि बेसिकली हम डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ में लेते हैं और ये हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।